नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़, संपादक प्रभाश्विता। प्रभाश्विता लाइव में आपका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट ही जाता है। वैसे ही आज नज़ारा देखने को मिला। अचलपुर स्थित चेड़े एंटरप्राइजेस के ठीक सामने के रास्ते में अचानक ही पानी की बरसात होने लगी। जमीन के अंदर से पानी के फव्वारे निकलने लगे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हजारों लीटर पानी रास्ते पर ऐसे ही बहने लगा। ये जमीन से निकलता हुआ पानी नहीं था, ये नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत था। पानी की योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्चा हो गए। करोड़ों रुपए खर्चा होने के बाद में भी आज तक यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखने को मिला है, और इसी भ्रष्टाचार का नतीजा था ये जमीन से निकलता हुआ पानी। शहर के पत्रकारों से लेकर संबंधित समाज सेवकों ने अपनी आवाज़ उठाते हुए पानी की योजनाओं में चल रहे हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सबका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पर तब से लेकर अब तक ये समस्या जस की तस बनी हुई थी, क्योंकि किसी को इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं था। समय होगा भी कैसे? करोड़ों की योजना में आखिर भ्रष्टाचार भी उतना ही हुआ था। भ्रष्टाचारी पदाधिकारी अपने ही योजनाओं की खुद ही तो जांच करेंगे नहीं, तो ये समस्या बढ़ते 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 अब उग्र रूप धारण कर चुकी है। इस जमीन से जो पानी निकल रहा है, ये उसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। पाइपलाइन अंदर से इतनी खराब हो चुकी है कि पूरा पानी अंदर ही अंदर जमा होते गया, और आज जाकर उसका जैसे विस्फोट हो गया। पूरी ताकत से पानी यहाँ पर निकल गया, और पूरे दिन यहाँ पर हजारों लीटर पानी सड़क पर यूं व्यर्थ भरता। आखिर इसमें गलती किसकी? आम नागरिकों की? नहीं, गलती ये उन्हीं पदाधिकारियों की है जिन्होंने करोड़ों की योजनाओं में अपनी मलाई लेकर इस योजना को जैसे खुले में छोड़ दिया। ठेकेदारों पर तो किसी का अंकुश ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके कामों में कभी किसी ने दखल नहीं दी। देंगे कैसे? हर ठेकेदार से अपने कमीशन के रूप में जो मलाई इन्होंने लेनी थी वो ले चुके थे। मलाई में से हिस्सा लेने के बाद में कौन से मुंह से ठेकेदारों को मना करते या किसी चीज के लिए रोकते? ठेकेदार ने भी अपनी मनमानी जो करनी थी वो कर डाली। आज इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शहर के आम नागरिकों को। कई सालों पहले चंद्रभागा योजना को कार्यान्वित किया गया था। क्या हुआ उसका? करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ। उस वक्त कुछ पदाधिकारियों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, पर न जाने वो आवाज अचानक क्यों दब गई। शायद उन्हें भी भ्रष्टाचार की राशि में से अपनी मलाई मिल गई हो। आज चंद्रभागा योजना भी ठंडे बस्ते में रख दी गई। इस योजना में जिन जिन पदाधिकारियों ने गबन किया, क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? वो इसलिए कि आज सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर जैसे नगर पालिका में आ रहे पैसों को सिर्फ लूटना ये अपना पहला उद्देश्य बनाकर रखा है। शहर में विकास हो या ना हो, लाखों की निधि आती रहे और वो हर नगर सेवकों में बंटती रहे। जनता जाए भाड़ में, हमें उससे क्या। बस यही दिनचर्या इन सभी नगर सेवक पदाधिकारियों ने अपना रखी है। हर बात में भ्रष्टाचार इतना बढ़ सा गया है, यहाँ पर एक भी नगर सेवक या पदाधिकारी किसी भी समस्या पर ध्यान देने तैयार नहीं है। हजारों लीटर पानी बर्बाद होने की वजह से जहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। रास्ते पर बहता पानी, उस वजह से यहाँ पर यातायात बाधित हो गया। इस गंभीर समस्या की ओर अगर वक्त रहते जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आगे ये और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। इसी तरह की और खबरों के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे प्रभाश्विता लाइव पर। नमस्कार।